हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो नया किताब आ गया है सामाजिक विज्ञान का, तो उसका हम लोग पहला पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान जो नया वाला जो आया है उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्लास 8 में आपका विज्ञान में नया आ गया है, आपका नया एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान भी आपका नया आ गया है, और मैथ जो है आपका वो भी नया आ चुका है। ठीक है, तो लगभग सब विषय आपका नया आ चुका है। तो नया जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है ना क्लास 8 का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास 8 का जो नया सामाजिक विज्ञान है उसको ध्यान रखिएगा, उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उनका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो खूब ध्यान से आप समझिएगा, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे और इस पे आधारित हम लोग प्रश्न भी करेंगे। तो पहले इस चैप्टर को देखिए, पहले इस चैप्टर को पूरा अच्छा से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब फिर इसको समझ लीजिएगा तो अगला वीडियो में हम इस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप उस चैप्टर को कितना अच्छा से पढ़े हैं और कितना अच्छा से समझे हैं। समझ गए? तो इस बिंदु को, एक एक बिंदु को हम लोग ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग आगे इसको हम लोग समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है, ये शब्द जो है ना, याद रखिएगा, हम लोग बार बार सुनते हैं। कोई भी आदमी है ना, जब कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो बोलता है भाई मेरे पास उतना संसाधन नहीं है। कहीं पे जाना हो और वहां पे नहीं पहुंच पाया तो आदमी बोलता है ना कि भाई मेरे पास कोनो संसाधन था ही नहीं, इसीलिए हम शादी में नहीं आ पाए, तुमसे नहीं मिल पाए हैं। तो ये संसाधन जो शब्द है ना, ये बहुत समान शब्द है जिसका सब लोग इस्तेमाल करता है। तो संसाधन का मतलब क्या है, याद रखिएगा, सिंपल में समझ लीजिए, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं संसाधन। तो जैसे आदमी बोल रहा है ना कि भाई मेरे पास कोई संसाधन ही नहीं था, नहीं तो तुम्हारे पास हम आ जाते, मतलब वो बात कर रहा भाई कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए। बहुत लोग ये भी बोलता है कि मेरे पास पढ़ने के लिए कोई संसाधन नहीं, मतलब उसके पास पढ़ने के लिए न कॉपी है, न किताब है, न कलम है, कोई चीज नहीं है। तो संसाधन का जब भी कोई लोग प्रयोग करेगा तो याद रखिएगा वो बात कर रहा है जिसका वो उपयोग कर रहा है। तो संसाधन का मतलब होता है वह चीज जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वह चीज जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। अब देखिए, दुनिया में अगर आप देखिएगा इस पृथ्वी पर तो बहुत सारे चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारा संसाधन ऐसा है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक ने हमें दिया है। हवा का हम लोग यूज कर रहे हैं, खाना का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस पृथ्वी का यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधा का हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब प्राकृतिक ने जितना चीज दिया है लगभग सभी चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वही दूसरी ओर एक ऐसा संसाधन है जो हम लोग बनाए हैं ना, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग भी कुछ चीज बनाए हैं। घर बनाए हैं, बैंक बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, बोर्ड बनाए हैं, मोबाइल बनाए हैं, बहुत सारा चीज बनाए हैं। तो संसाधन आपका कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक संसाधन जो ऊपर वाले बनाए हैं और एक संसाधन जो हम लोग ऊपर वाले जो बनाए हैं उसके मदद से हम लोग बनाए हैं। मतलब हम लोग बनाए हैं लेकिन हम लोग ऊपर वाला का ही मदद लिए हैं, प्राकृतिक चीजों का ही मदद लेकर हम लोग नया चीज बना दिए ना। जैसे हम लोग पंखा बनाए तो पंखा में जो लोहा है, लोहा तो हम लोग नहीं ना बनाए, तो ऊपर वाले ही बनाए। तो पूरा संसाधन जो है आपका दो प्रकार का हो जाएगा, एक प्राकृतिक संसाधन और एक हो जाएगा आपका मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो याद रखिएगा संसाधन आपका दो प्रकार का हो गया, एक मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। तो जंगल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, भूमि हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन है। और जो संसाधन मानव बनाया है, हम लोग बनाए, उसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। स्कूल हो गया, बैंक हो गया, रोड हो गया, फैक्ट्री हो गया, घर हो गया, ये सारा चीज हम लोग बनाए, तो इसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। तो देखिए, यहां पे हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन।
तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जिनका मानव उपयोग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसा प्राकृतिक चीज जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को, उस प्राकृतिक चीज को हम लोग बोलेंगे संसाधन। ठीक है, तो वह प्राकृतिक चीज जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो प्राकृतिक में तो बहुत सारा चीज है, क्या सभी चीज का हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं। तो जिस प्राकृतिक चीज का जो ऊपर वाले बनाए हैं उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। जैसे हवा हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हवा क्या हो गया? संसाधन हो गया। खाना हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खाना हम लोग बना रहे हैं, नहीं किचन वाला खाना नहीं भाई, किचन में जो चीज आ रहा है वो कहां से बन रहा है? प्राकृतिक दे रहा है, ऊपर वाले बना रहे हैं। ठीक है, तो वो जो खाना है वो आपका क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन हो गया। हवा जो है क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, जो जंगल है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जो फसल है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जो पहाड़ है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जो नदी है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्राकृतिक चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन दुनिया में बहुत सारा चीज ऊपर वाले बना है जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ मजबूरियां हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, जिस कारण हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर पहले का बात करेंगे, बहुत पहले का बात करेंगे, तो उस समय जो था बहुत सारा चीज आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। काहे कि उस चीज को निकालने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई मशीन नहीं था जिसके मदद से हम उस चीज को निकाल लेते ना। आज ना बहुत सारा चीज बन रहा है, पहले वैसा था नहीं था। पहले तो फसल भी उतना तरह का नहीं होता था, आज विभिन्न तरह का फसल हम लोग देख रहे हैं। पहले तो उतना तरह का फसल भी नहीं होता था। ठीक है, उतना धान गेहूं भी नहीं होता था। धीरे 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 नॉलेज बढ़ाते गए और प्राकृतिक चीज का हम लोग इस्तेमाल किए और आगे बढ़ते गए। तो क्लियर हो गया, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सभी पदार्थ जिसका मानव इस्तेमाल करता, उपयोग करता है, वैसे प्राकृतिक चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक में बहुत सारा चीज मौजूद है, लेकिन सभी को हम लोग संसाधन नहीं बोलेंगे, उसी को संसाधन बोलेंगे जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए जमीन के अंदर, ठीक है, बहुत सोना है, बहुत नीचे है, जिसको हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन नहीं बोलेंगे। लेकिन वही सोना को अगर निकाल लेते और उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते, उपयोग कर लेते, तो हम उस सोना को बोलते हैं ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना भी चीज है दुनिया में, जितना भी चीज देख रहे हैं, मानव वाला को छोड़ के, मानव निर्मित को छोड़ दीजिए, तो सारा चीज क्या प्राकृतिक चीज है। लेकिन क्या उसको संसाधन बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। तो जिस प्राकृतिक चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। समझ गए? कोई ऐसा चीज है जो प्रकृति ने बनाया है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन नहीं बोलेंगे। जैसे पेड़ है, पेड़ क्या है भैया? प्राकृतिक संसाधन। अब पेड़ का हम इस्तेमाल कर लिए, उसे लकड़ी बना लिए, कागज बना लिए, ठीक है, चौखट बना लिए, दरवाजा बना लिए, तो वो लकड़ी हमारे लिए क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। लेकिन अगर उस लकड़ी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, ऐसा जगह वो लकड़ी है जिसको हम काट नहीं पाएंगे, ला नहीं पाएंगे, तो वो लकड़ी हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारा ऊपर वाले चीज बना है जिसका हम इस्तेमाल चाह कर भी नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन नहीं बोलेंगे। प्राकृतिक चीज तो है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो एक लाइन में याद रखिएगा, ठीक है, प्राकृतिक चीज जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। सभी चीज जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि सभी चीजों का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ मजबूरियां होता है, उसको हम लोग नहीं निकाल पाते, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्राकृतिक वस्तु को अगर मानव उपयोग करता है तो वो संसाधन बन जाता है। चलिए अगला है संसाधन बनने की प्रक्रिया। हम लोग किसी भी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो उसको संसाधन बोलेंगे। तो कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। मान लीजिए सोना को निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मशीन लगाते हैं, खुदाई करते हैं, पता करते हैं, खुदाई करते हैं, फिर सोना को निकालते हैं, फिर उसको अलग अलग तरीका से उसको साफ किया जाता है। पृथ्वी पर बहुत ऐसा जगह है जहां पे बहुत सोना है,
लेकिन वो सोना इतना नीचे है, इतना नीचे है, इतना नीचे है जो उसको निकालना संभव नहीं है। तो वो प्राकृतिक चीज तो है, वो सोना प्राकृतिक है कि नहीं है, हम लोग थोड़े बनाए, ऊपर वाले बनाए, लेकिन उस सोना को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, या लोहा ही हो नीचे हो उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो वो प्राकृतिक चीज तो है लेकिन वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बात समझे? तो ऐसा चीज जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको प्राकृतिक संसाधन नहीं बोलेंगे। अब कोई भी चीज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या करते हैं, मतलब उसको संसाधन बनाने की प्रक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए उसको निकालने का। मान लीजिए जमीन के नीचे तेल है और तेल को निकालने के लिए आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, तेल को निकालने के लिए कोई मशीन ही नहीं है। तो पहला क्या होना चाहिए कि किसी भी संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, संसाधन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए तकनीकी उपलब्धता, मतलब उसको निकालने का आपको तरीका होना चाहिए। तो याद रखिएगा, उसको निकालने का क्या हमारे पास कोई तकनीक है, कोई तरीका है उसको निकालने का। तो सबसे पहले होना चाहिए उस चीज को उपयोग करने का, निकालने का कोई तरीका। दूसरा है आर्थिक व्यवहार्यता। आर्थिक व्यवहार्यता का मतलब क्या है? अगर वह चीज हम निकाल रहे हैं तो हमारे लिए फायदा करेगा कि घाटा करेगा। पता चला जे निकालने में उसको उससे ज्यादा खर्च हो गया, 100 रुपया की चीज था और उसको निकालने गया तो 200 रुपया लग गया, तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। क्योंकि हम जब भी सौदा करते हैं सोचते हैं फायदा वाला सोचते हैं, भाई उसको निकालेंगे तो फायदा होगा। पता चला 200 रुपए का चीज था और निकालने का 400 रुपया लग गया, तो आप उसको प्राकृतिक संसाधन बनाना चाहिएगा? नहीं चाहिएगा। तो बहुत जगह याद रखिएगा, सोना है लेकिन निकालना मुश्किल है। बहुत जगह सोना है जिसको हम निकाल भी पाएंगे लेकिन नहीं निकालते हैं भाई, कहीं निकालने जाएंगे इतना खर्चा बढ़ जाएगा, पता चला सोना से ज्यादा वो खर्चा ही लग गया। तो दूसरा चीज याद रखिएगा, आर्थिक व्यवहार्यता। क्या उसका उपयोग करना लाभदायक है? क्या उसको हम निकालेंगे हमारे लिए लाभदायक होगा, मतलब फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा है सांस्कृतिक स्वीकार्यता। सांस्कृतिक स्वीकार्यता का मतलब हो गया क्या समाज उसको स्वीकार करेगा। बहुत सारा चीज है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। जैसे हम लोग क्या किए, प्लूटोनियम की मदद से, यूरेनियम की मदद से हम लोग परमाणु बम बना दिए। अब यह परमाणु बम जो है कितना विनाशकारी होता है, तो समाज इसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, लेकिन बन गया। तो बहुत सारा चीज है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। तो देखेंगे ये सांस्कृतिक स्वीकारता है कि नहीं, समाज उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो कोई भी संसाधन अगर बनता है, ठीक है, तो किसी प्राकृतिक वस्तु का संसाधन बनने की निम्नलिखित शर्त है, याद रखिएगा। पहला शर्त है आपका तकनीकी उपलब्धता, उसको निकालने के लिए कोई तकनीक है हमारे पास। दूसरा आपको बता दी आर्थिक व्यवहार्यता, उसको निकालेंगे तो घाटा होगा हमारे लिए कि नाफा होगा। तीसरा है सांस्कृतिक स्वीकारता, क्या उसको समाज स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तो ये 3 कंडीशन है किसी भी प्राकृतिक वस्तु को संसाधन बनाने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए खूब जंगल है बड़ा, जैसे अरावली पर्वत वाला जो जंगल था, ठीक है, तो वो क्या था, बहुत बड़ा जंगल था। अब लोग चाहेगा, ये कंपनी चाहेगा कि पूरा जंगल को काट ओट के वहां पे फैक्ट्री बना दे, उस लकड़ी को काट ओट के अपने पास रखे और उसको बेच दे। लेकिन लोग चाहेगा? नहीं चाहेगा। कहे कि भैया वहां से ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षी वहां पे रहते हैं, तो उस जंगल को काटेंगे तो नुकसान सभी का होगा, हम लोग का भी होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सभी जानवर मरने लगेंगे। कहे कि जंगल क्या होता है, उनका घर होता है। तो ये समाज स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो जंगल को अगर आप काटिएगा तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, और इसको लेकर हमारे देश में बार बार आंदोलन होता है कि नहीं, तो स्वीकार नहीं करेगा, तो वह हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। तो सांस्कृतिक स्वीकारता भी जरूरी है, समाज उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण है, क्या है, समुद्र में बहुत जगह आपको तेल भंडारण मिल जाएगा, जहां पे तेल है, पेट्रोलियम है, लेकिन उसको निकालने में काफी आपको कठिनाई होगा, आप नहीं निकाल पाएगा, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो आपका संसाधन नहीं है, या बहुत खर्चीला है, पता चला उसको निकालने में बहुत ज्यादा खर्च लगेगा, बहुत समय लगेगा, तो हम उसको प्राकृतिक संसाधन नहीं बना सकते हैं।
तो देखिए बहुत दिल से आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं ना तो दिल को लगता है कि भाई अच्छा पढ़ा है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो लगता है जब बच्चे जो हैं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत दिल से मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यह जो पीडीएफ देखे ना, इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, काफी समय लगता है। अगर केवल पढ़ाना रहता ना तो डेली हम बहुत सारा वीडियो बना देते, लेकिन पहले इस नोट्स को तैयार करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन नोट्स है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन नोट्स है। इसको आप मोबाइल में आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और पूरे साल के आपको मात्र 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 रुपए आपको लगेगा, याद रखिएगा। मतलब इसका इस तरह आप देखिएगा तो 100 रुपया लग जाएगा, लेकिन संडे को याद रखिएगा, संडे को, हर संडे को आपका ऑफर रहेगा। और यह जो नोट्स है आपका पूरा साइंस का, देखिए एक क्लास में आपको पूरा साइंस का मिलेगा और पूरा आपका एसएसटी का मिल जाएगा। एसएसटी और साइंस का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा एक क्लास का, ठीक है। 8 में है तो 8 का ले लीजिएगा, ठीक है। 7 में है तो 7 का, जोन क्लास का मन करे, पूरा आपका 1 साल का। संडे को ही ये ऑफर मिलेगा आपको 50 से 60 रुपए, बाकी दिन लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो उस ऐप में कोड होगा, कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कोड का नाम इस तरह होगा आपका SLWGS, याद रखिएगा। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको 50 से 60 रुपया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड का नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो ज्यादा रुपया लगेगा, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और संडे को आपको ये ऑफर रहेगा, बाकी दिन आपको 80, 90 रुपये, 100 रुपये दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करेंगे। प्राकृतिक संसाधन कितने तरह के होते हैं, तो पहले हम लोग बांटेंगे उपयोग के आधार पर। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उपयोग के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन है, दूसरा सामग्री संसाधन, और तीसरा होता है ऊर्जा संसाधन। देखिए ध्यान से, तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग बांटे हैं उपयोग के आधार पे। किसके आधार पे? उपयोग के आधार पे 3 भाग में। एक ऐसा संसाधन, ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे हवा हो गया, बिना हवा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा हो गया भोजन, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो हवा हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है इसको हम लोग कहेंगे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। ऐसा संसाधन जो हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पानी हो गया, हवा हो गया, भोजन हो गया। अगला है आपका सामग्री संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका इस्तेमाल करके हम लोग नया नया वस्तु बनाते हैं। जैसे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं भैया, सबसे ज्यादा अगर उपयोग हम लोग करते हैं तो लकड़ी और मिट्टी का करते हैं। शुरू से अभी तक हम लोग लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब तो कम हो गया है। क्यों? शुरुआत में आपका कोई भी घर बनता था उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बांस क्या था भाई? बांस का आज भी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हर जगह बांस का इस्तेमाल होता है, बात समझ रहे हैं। तो बांस क्या आपका? लकड़ी। मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, खिड़की उड़की में सब हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पलंग उलंग ये सब बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लकड़ी जो है आपका, ये सामग्री संसाधन हो गया, क्योंकि एक लकड़ी से हम लोग बहुत चीज बनाते हैं। पलंग बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, कागज बनाते हैं, घर बनाते हैं। लोहा का बात करेंगे तो लोहा से हम लोग बहुत सारा चीज बनाते हैं। कौन ऐसा चीज है जहां पे लोहा का इस्तेमाल नहीं है? इस बोर्ड में भी लोहा का इस्तेमाल है, ठीक है। जो आप पेन देख रहे हैं, इससे जो लिख रहे हैं इसमें भी लोहा है, पंखा में लोहा, हर जगह लोहा मिलेगा। तो लोहा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मिट्टी का भैया, दिन भर तो मिट्टी में हम लोग रहते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। भोजन हमारा मिट्टी से आ रहा है, बहुत सारा बर्तन बनता है, दिया बनता है, बस हमारा ईंट बनता है जिससे हम लोग घर बनाते हैं। तो सामग्री संसाधन याद रखिएगा, ऐसे संसाधन जिसका हम लोग इस्तेमाल करके अलग अलग चीज बनाते हैं। तो वे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करके हम लोग विभिन्न वस्तु को बनाते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे सामग्री संसाधन। याद रखिएगा, सामग्री मतलब चीज, नया चीज बनाना, सामग्री। अगला है ऊर्जा संसाधन, नाम में है ऊर्जा संसाधन। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिससे ऊर्जा मिलता है उसको आप क्या बोलेगा? ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। ऊर्जा हमको किससे मिलता है भैया? सूर्य से मिलता है,
कोयला से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, हवा से मिलता है। तो हवा से भी तो ऊर्जा मिलता है, हवा से भी तो बिजली बनता है, सौर ऊर्जा से भी तो बिजली बनता है, पेट्रोलियम से तो गाड़ी चलता है, सारा काम पेट्रोलियम से होता है, किचन में जो खाना बनता है वो भी पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, कोयला से सारा काम होता है। अब कोयला का इस्तेमाल थोड़ा कम है, फिर भी कोयला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले का ट्रेन जो था अब तो कम हो गया, पूरा कोयला से चलता था। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनसे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिससे ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, पहला हो गया आपका, ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, हवा हो गया। उसके बाद आपका आया सामग्री संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम लोग ना नए चीज को बनाने में करते हैं। जैसे लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं ना, उसके बाद उसका इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं। ऊर्जा संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जगह पूछा जाता है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको समझिए। देखिए, अगर हम संसाधन का बात करेंगे ना तो ऊपर वाले बहुत सारा संसाधन बनाए हैं। कुछ ऐसा संसाधन बनाए हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे, तेजी से करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही तेजी से वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे बनाए हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बनते जा रहे हैं। एक ओर से बनता है, एक ओर से खत्म होता है, एक ओर से खत्म होता है तो एक ओर से बन जाता है। जैसे हवा का हम बात करेंगे तो हवा कभी खत्म होगा नहीं। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। पेड़ पौधा क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ऑक्सीजन खर्च भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खर्च हो रहा है, तो गैस जो है खत्म भी हो रहा है, बन भी रहा है। तो ये हवा जो है ये कभी खत्म नहीं। सूरज का रोशनी बात करेंगे तो सूरज का जो प्रकाश है क्या है? लंबा चलेगा, करोड़ों वर्ष चलेगा। ठीक है, तो ये जो हम बात कर, पानी का बात कर रहे हैं भैया, तो पानी भाप बन के उड़ भी जा रहा है, गायब भी हो जा रहा है, फिर बारिश बन के नीचे आ जा रहा है। तो ये जो पानी है खत्म भी हो रहा है और बन भी जा रहा है। तो ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से बार बार बन जाते हैं, ऐसे संसाधन जिसको प्रकृति बार बार बनाते रहता है, वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा, नवीकरणीय जिसको हम नया कर दे रहे हैं, तो प्राकृतिक जिसको नया कर दे रहा है, फिर से बना दे रहा है, वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिसको ऊपर वाले, जिसको प्रकृति बार बार बनाते रहता है, वो जल्दी समाप्त नहीं हो सकता है, वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर उपयोग करेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष बाद। जैसे जल हो गया, तो जल ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा पानियों को गंदा कर दे रहे हैं, अब जो समुद्र में पानी बचा है उसको भी आप खत्म कर दिए, उसको भी आप गंदा कर दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वन हो गया, जंगल देखिए, हर एक जगह जंगल अपने आप बनते जा रहा है, लेकिन हम उसको काटते जा रहे हैं। अब एकदम सब लोग लग गया ना, जंगल काटते जाएंगे, पूरा फैलाते जाएंगे, पूरा आबादी, फैक्ट्री बनाएंगे, तो एक दिन आएगा जंगल कम होते जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। सूरज का बात करेंगे, ठीक है, चल रहा है, करोड़ों वर्ष इसका भी लाइफ है। पवन का बात करेंगे, एक ओर से हवा खत्म हो रहा है, एक ओर से हवा बन जा रहा है। तो याद रखिएगा, वैसे संसाधन जिसको प्रकृति बार बार बना देता है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आप उपयोग कीजिएगा तो ये भी समाप्त हो सकते हैं, जैसे जंगल हो गया। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। याद रखिए, अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका हम अगर अधिक इस्तेमाल करते हैं तो वे समाप्त हो जाएंगे, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इनको बनाने में काफी समय लगता है भाई। ऑक्सीजन हम क्या के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, पौधा क्या किया, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन दे दिया।
तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जा रहा है, पानी तो बन जा रहा है, पानी गया उड़ गया, बारिश होगा पानी बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बनाने में करोड़ों वर्ष लगता है, बनेगा लेकिन करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष लग जाएंगे। तो ऐसे संसाधन जिनको बार बार नहीं बनाया जा सकता है, जिनको बनाने में काफी करोड़ों वर्ष समय लगता है, इनको अगर बार बार खर्च करेंगे, तेजी से खर्च करेंगे तो खत्म हो जाते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, ऐसे संसाधन जिनको बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये जल्दी नहीं बनते हैं। तो वे संसाधन जो बहुत लंबे समय में बनते हैं उसने अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनका अगर अधिक उपयोग किया जाए ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोलियम में जितना भी आता है, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, इस सब का पूरा दुनिया इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब देश में है नहीं, कुछ ही देश में है। अमेरिका में कुछ है, वेनेजुएला में है, बाकी सऊदीया वाला जो देश है इस सब में। तो यहीं पे ये सब पेट्रोलियम है। अब पूरा पृथ्वी पर जितना भी गाड़ी है, गाड़ी छोड़ दीजिए, पेट्रोल का यूज सिर्फ गाड़ियों में नहीं होता है, किचन में भी होता है। बात समझ रहे हैं? तो ऊर्जा का बहुत बड़ा यह स्रोत है पेट्रोलियम, इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है। अब इतना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक समय आएगा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोयला देखिए, ठीक है, खोन खोन के कोयला निकाल रहे हैं, ये भी एक समय आएगा समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम वाला ही जगह से निकलता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। धातु हो गया, लोहा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तांबा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोना का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक समय का होगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है, इसको बनने में, इनको बनने में करोड़ों वर्ष समय लगेगा। तो ऐसे संसाधन जिनको बनने में करोड़ों वर्ष लगता है, वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। इनको बनाना आसान नहीं होता है, प्राकृतिक तो बनाता है लेकिन करोड़ों वर्ष लग जाता है। ठीक है, और इन संसाधन का अगर हम लोग बार बार उपयोग करेंगे, बहुत अधिक उपयोग करेंगे, ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे और ये फिर बन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये उदाहरण जरूर पूछता है, उदाहरण खूब पूछता है, ये चारों याद रख लीजिएगा। ठीक है, जल, ठीक है, वन, सूर्य और पवन, याद रखिएगा। चारों चीज क्या हो गया आपका, नवीकरणीय बन जाएगा। नीचे वाला जो बताया वो आपका हो गया अनवीकरणीय, जो नहीं बनेगा। अगला हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। आप खुद बोलिए, प्राकृतिक संसाधन जो है पूरे पृथ्वी पर एक समान है? नहीं। प्राकृतिक संसाधन का अगर बात करेंगे तो भैया कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे लोहा ज्यादा है, कहीं पे चांदी ज्यादा है, कहीं पे सोना ज्यादा है, कहीं पे ये तीनों मिल जाएगा, कहीं पे कोयला ज्यादा है, कहीं पेट्रोलियम ज्यादा है। तो जो संसाधन है उसको ऊपर वाले एक हिसाब से नहीं बनाए, जो सब जगह एक समान नहीं रखे, कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह वह सब रख देते तो फिर दिक्कत हो जाता है। सब लोग क्या करता है, मार काट करने लगता ना, हम वहीं रहेंगे। अभी ये वो तेल के लिए कितना लड़ाई हो रहा है, ठीक है, वेनेजुएला को खत्म कर दिया, फिर ईरान से लड़ाई जारी है, तो तेल के लिए कितना लड़ाई होता है। तो कोई भी संसाधन अगर किसी देश के पास होता है तो दूसरा देश क्या करता है, चाहता है उस संसाधन को हम छीन ले, दबंगई दिखाने लगता है। तो संसाधन जो है ऊपर वाले बहुत ही सिस्टम से बनाए भैया। अब मान लीजिए कहीं रेगिस्ताने हैं खाली, तो वहां पे कुछ संसाधन दे दिए जो भाई सब रहेगा। कहीं पे पहाड़े चट्टान है, वहां पे भी संसाधन दे दिए जो लोग यहाँ पे रहेगा। सारा चीज मैदानी इलाका में मिल जाएगा, तो फिर पहाड़ी इलाका में कौन रहेगा, बर्फीला इलाका में कौन रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक समान नहीं है, समझे, सब बटा हुआ है। सब क्या है, बटा हुआ है, एक समान नहीं है, याद रखिएगा। तो प्राकृतिक जो संसाधन है वो पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है, असमान रूप से बांटा हुआ है। अब हम लोग अपना ही देश का बात करेंगे, भारत का, तो भौगोलिक अगर आप स्थिति देखिएगा, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदी है, कहीं पे झरना है।
प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो किसी राज्य में सोना ज्यादा है, किसी में लोहा ज्यादा है, कहीं पे कोयला ज्यादा पाया जाता है ना, कहीं पे जंगल ज्यादा है। तो अलग अलग, एक ही जगह सब चीज है क्या? नहीं। हाँ, कहीं पे ज्यादा कम हो सकता है। तो सब जगह कहीं पे मैदानी इलाका ज्यादा है। अब बिहार यूपी में आएगा तो यहाँ पे मैदानी इलाका ज्यादा मिलेगा ना, साउथ की तरफ जाएगा तो पठार ज्यादा मिलेगा, उत्तर की तरफ जाइएगा पहाड़ी इलाका आपको मिलेगा, बहुत सारा घाटी मिलेगा। तो हम लोग के देश में क्या है, यही तो खूबसूरती है, सब चीज है, सब तरह का चीज यहाँ पे मिल जाएगा, सब तरह का लोग मिल जाएगा, सब तरह का भाषा मिल जाएगा ना, सब तरह का रंग मिल जाएगा, गोरा भी है, काला भी है, सांवला भी है ना, लंबा भी है, छोटा भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, झरना भी है, नदी भी है, मैदानी इलाका भी है, रेगिस्तानी इलाका भी है, सब जगह है। इसीलिए तो हम लोग का देश जो है खूबसूरत है, सब चीज है। तो प्राकृतिक जो संसाधन है वो पृथ्वी पर एक समान नहीं है, असमान रूप से बटे हुए, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर संसाधन कहीं अधिक है तो कहीं कम है ना। अब रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कौन रहना चाहेगा? जल्दी, बालू वाला इलाका है, तो वहां पे कुछ संसाधन मिल गया, भाई उस लालच में लोग वहां पे रहेगा ना। कहीं भी पहाड़ी इलाका है, वहां पे लोग नहीं रहेगा, तो वहां पे संसाधन है जिसके कारण वहां पे लोग रहेगा। नहीं तो ज्यादातर लोग कहाँ रहता है? मैदानी इलाके में रहना चाहता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, वहां पे लोग बसते हैं ना, जहाँ पे संसाधन होगा वहीं पे ना कंपनी लगेगा, जहाँ पे कोयला होगा ना, जहाँ पे लोहा होगा, चांदी होगा, वहां पे क्या लगेगा? उद्योग लगेगा, वहां पे व्यापारी करने लोग आएंगे, बहुत ज्यादा संघर्ष होगा। कंपनी सब में जो हम कंपनी खोलेंगे, वो बोलेगा ना हम कंपनी खोलेंगे, सब कंपनी आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो ये सब फायदा होगा। संसाधन और अर्थव्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो बोलते भाई संसाधन दीजिए, संसाधन दीजिएगा तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। मान लीजिए आपको पेंटर बनना है, अब पेंटर आपको बनना है, पेंटिंग खूब अच्छा करते हैं, लेकिन आपके पास ब्रश नहीं है, पेंट नहीं है, पेन बनाने के लिए जो कारपेट है, जो पेपर ऊपर आता है वो नहीं है, तो आप बना पाएगा? नहीं बना पाइएगा। हम ही आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरा अंदर रहता है खूब अच्छा से पढ़ाए, खूब मेहनत करे, आपको हर एक चीज समझा दे, लेकिन मेरे आपको पढ़ाने के लिए मान लीजिए ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं और मेरे पास रिचार्ज करने के लिए वाईफाई नहीं हो, बोर्ड नहीं हो, मार्कर नहीं हो, तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन उतना अच्छा से आपको उस लेवल से नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो उसके लिए संसाधन होना चाहिए। अब इसी रूम में बहुत सारा संसाधन पड़ा, आपको पढ़ाने के लिए हमको वाईफाई लेना पड़ा, आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड लेना पड़ा, आपको पढ़ाने के लिए नोट्स बनाते हैं, आपको पढ़ाने के लिए इन्वर्टर लिए हैं जिससे ये जो है चले, ट्यूबलाइट लगवाए हैं, कैमरा लिए हैं, कैमरा नहीं मतलब मोबाइल से बना रहे हैं, मोबाइल खरीदे अच्छा वाला, स्टैंड लगाए हैं, लाइट उट लगाए हैं, ये सब क्या है? संसाधन है आपको पढ़ाने के लिए। आप पढ़ रहे हैं तो आप भी तो संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल लिए होंगे, कॉपी लिए होंगे, पेन लिए होंगे। क्या बिना कॉपी और पेन का भी पढ़ लेगा? भाई मोबाइल में ठीक है देख रहा है, बाद में तो उसको लिखेगा ना, लिख लेना। तो संसाधन और अर्थव्यवस्था ये दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस देश में संसाधन है वहां पे विकास देखेगा बहुत तेजी से होगा, क्योंकि वहां पे सारा चीज है भैया, वो सब चीज बना लेगा। लेकिन जिस देश में संसाधन नहीं है, जिस जगह पे संसाधन नहीं है, उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है विकास करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई चीज है ही नहीं, दूसरे से उधार मांग के काम चलाएगा ना। तो दुनिया में इसी तरह होता है, कोई चीज मेरे पास है हम उसको देंगे, उसके पास जो चीज होगा उससे हम लेंगे, तो इस तरह क्या होगा? विकास होगा। तो जिस जगह संसाधन होगा वहां का जो अर्थव्यवस्था है, वहां का अर्थव्यवस्था मतलब याद रखिएगा, सिंपल भाषा में याद रखिएगा, हालात, वहां का हालात सिंपल भाषा में। तो अर्थव्यवस्था वहां का क्या होगा भैया? अच्छा होगा, हालात वहां का अच्छा हुआ, लोग जो होंगे भैया तरक्की कर रहे होंगे, काम धंधा कर रहे होंगे, रोजगार होगा, सब लोग अपने काम में लगे होंगे। लेकिन जिस देश में संसाधन नहीं होगा वहां पे कोई काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी मिलेगा, देश तरक्की नहीं करेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो संसाधन जो है अर्थव्यवस्था के लिए, किसी देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि भैया जहां पे संसाधन होगा वहां पे रोजगार मिलेगा, कंपनी सब लगेगा, और देश का जो आर्थिक प्रगति है, देश में क्या होगा, पैसा आएगा। लेकिन कुछ देश ऐसा है जहां पे संसाधन है, संसाधन होते हुए भी वो गरीब है, संसाधन होते हुए भी वो आगे नहीं है। भाई समाज में हम लोग देखते हैं ना, जो बहुत लोगों के पास संसाधन नहीं है, पेंटर है अच्छा, उतना अच्छा पेंटिंग नहीं है, उतना अच्छा ब्रश नहीं है, लेकिन अच्छा पेंट बना लेता है। बहुत भाई क्लासे में हम लोग बात कर रहे हैं तो बोलता ना, देखिए इसके बाबूजी सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहा है, डीएवी स्कूल में पढ़ रहा है, क्लासमेट के कॉपी पर लिख रहा है ना, जेटर पेन से लिख रहा है, रिनोल्ड्स पेन से लिख रहा है, अब पढ़ने में एकदम बकलोल है। तो सारा संसाधन है लेकिन पढ़ने में जीरो है। कहीं देख लेते हैं जो बच्चा जो है गरीब है, कॉपी नहीं मिलता है उसको सही से, पेन टूटा फूटा है ना, ट्यूशन का पैसा नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, लेकिन पढ़ने में काफी अच्छा है, अच्छा हैंड राइटिंग है ना, बहुत जल्दी बात को समझ लेता है, पढ़ने में बहुत तेज है। तो कम संसाधन में भी वो तेज है, एक और है संसाधन पूरा है लेकिन एकदम बकलोल है, कुछ नहीं जानता है। तो उसी तरह बहुत सारा देश का भी हाल है, संसाधन है तो देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी देश है जहां पे संसाधन है, कोयला है, चांदी है, सोना है, पहाड़ है, चट्टान है, सारा संसाधन है, फिर भी वो देश तरक्की नहीं किया। जैसे वेनेजुला का बात करेंगे तो वेनेजुला में क्या है भैया, वहां पे पूरा पेट्रोलियम है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है, ठीक है, लेकिन उसके पास तरक्की नहीं किया है। वहां पे क्या है, सब लोग भ्रष्टाचार है। अब लोग चोरी करने लगेगा तो देश तरक्की करेगा, नहीं करेगा। कोई टेक्निक नहीं है भाई, आपको तेल निकालना है तो अब अमेरिका के पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा, तो तेलवा तो निकलवे करेगा, लेकिन आपको उस हिसाब से देगा नहीं, काय के पास आपके पास टेक्निक नहीं है, लेकिन आपको अपना ही लूर है, उस तेल को निकालने का अपना क्षमता है। जब हम तेल को निकालेंगे तो आपके देश का फायदा होगा, दूसरा कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो कुछ देश ऐसा होता है जिसके पास संसाधन होता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वहां पे भ्रष्टाचारी लोग ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है, तो वहां पे जो संसाधन है वो अभिशाप बन जाता है, याद रखिएगा। तो जब किसी देश के पास संसाधन तो होते हैं लेकिन फिर भी वहां विकास नहीं होता है, तो जो संसाधन है उसके लिए अभिशाप है भैया। संसाधन तुम्हारे कोई कामे का नहीं है, ये सब चीज रहते हुए तुम गरीब है, सब चीज रहते हुए तुम फटेहाल है। लोग ना बोलता है सब चीज है तुम्हारे पास, कपड़ा नहीं है, बेकार है तुम्हारा जिंदगी, इतना कमा रहा है कपड़ा सही का नहीं, तुम बेकार है। लोग बोलता है कि नहीं बोलता? उसी तरह का कुछ देश ऐसा है, वेनेजुला हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब देश ऐसा है, संसाधन है फिर भी ये गरीब है। कारण क्या है? वहां पे आप जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिए या गलत उपयोग कर लिए। इस्तेमाल एक दिन में कितना करना, आप ज्यादा निकाल लिए, चोरी कर लिए, भ्रष्टाचार कर लिए, ठीक है, खराब प्रबंधन है, निकालने का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, सरकार सही से नहीं काम कर रहा है। तो जब सरकार सही से काम नहीं करेगा, बिचौलियों के सहारे काम करेगा, दूसरे देश से काम करवाएगा, तो वहां संसाधन होते हुए भी वह देश तरक्की नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी देश के तरक्की के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो वहां जो काम हो रहा है वो वहां के लोग कितना कर पा रहा है। अब सारा काम आप बाहरी लोगों से कराइएगा, सारा चीज बाहर से मंगाइएगा, तो फिर उस देश का कोई मतलब है नहीं। उस देश को खुद बनाना होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज आप नहीं बना पाएगा, लेकिन बाहर से जो आएगा उससे आप सीखिए वो कैसे बना रहा है, तो क्या होगा, आपका देश तरक्की करेगा। तो जहां देश में ज्यादा चीज बन रहा है, उसी देश का बन रहा है, तो वो देश जो है ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। अगला है पर्यावरणीय समस्याएं। देखिए, जब भी हम संसाधन का बात करेंगे तो संसाधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संसाधन का अगर हम गलत तरीका से उपयोग करते हैं, संसाधन का सही से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है। तो किसी भी संसाधन का हम जब जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो हमारे लिए विकास की जगह पर विनाश का काम करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक या गलत उपयोग के कारण बहुत सारा समस्या आता है पर्यावरण में। जैसे कंपनी है, सरकार है, मिल गया,
और जंगल को लगा काटने, जो यहाँ पे बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाएंगे। अब जंगल को काटेगा भैया, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जो जानवरों का, पक्षियों का, चिड़िया का जो घर है वो उजड़ जाएगा, तो जो क्लाइमेट है उसमें क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। बिन बारिश मौसम का बारिश बरसने लगेगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, तूफान आने लगेगा। तो यह जो पर्यावरणीय समस्या है ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का जब हम अत्यधिक उपयोग करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारा समस्या आने लगेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगेगा। तो पहला प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे अति दोहन। याद रखिएगा, अति दोहन क्या होता है? तो जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन का जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं, जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन का जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अति दोहन। क्या बोलते हैं? अति दोहन। तो किसी भी चीज का आप जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो इसको अति दोहन बोलेंगे। तो अति दोहन से क्या होगा? वो चीज समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग देश में कोयला है तो हम लोग सिस्टमेटिक उसका इस्तेमाल करेंगे। सोना है तो सिस्टमेटिक इस्तेमाल करेंगे, तो लंबे समय तक हम सोना का इस्तेमाल कर सके। अब पूरा चाहिएगा 21 साल में पूरा सोना होना निकाल उकाल के पूरा हम लोग बांट उठ ले, तो फिर भैया अगले साल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? देश एक दिन का तो है नहीं, हम लोग का ना लाइफ फिक्स्ड है, देश का तो लाइफ लंबा है। तो जब प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाता है तो उसे अति दोहन करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्राकृतिक संसाधन का जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अति दोहन बोलेंगे। इससे संसाधन जो है तेजी से समाप्त होने लगता है और प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगा। जैसे जंगल का हम लोग अत्यधिक कटाई कर, अब देखिए बिना जंगल के काटे बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, घर और बनाना है, एक दूगो काट लिए। अब आप डेली घर बनाने के नाम पर, फैक्ट्री लगाने के नाम पर, पार्क बनाने के नाम पर, कुछ और बनाने के नाम पर जंगले काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो पूरा जंगल एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर लोग मरने लगेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। एक और देखिए, भूजल का अत्यधिक उपयोग। देखिए ये समस्या जो है अब गांव में आपको ज्यादा मिल रहा है। बहुत जगह आप सुनिएगा ये जमीन का पानी जो है सूख गया, सुनते हैं ना, सुनते हैं ना हम लोग, सूख गया। अब क्या हो रहा है, क्यों सूख गया? देखिए शहर में जाइएगा तो चापाकल आपको कम मिलेगा, ठीक है, और शहर में ये समस्या थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब गांव में भी समस्या आ गया, गांव में भैया ये समस्या थोड़े होता था, कहीं पे भी चापाकल लगाइए, 2 हैंड मारिए, पानी निकलने लगा। अब गांव में भी समस्या हो गया, ये चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। तो शहर में होता था, शहर में क्या होता था, शहर में चारों जगह क्या पथरीला इलाका है, पानी जमीन सोख भी नहीं किया, तो पानी जमीन जब नहीं सूखेगा तो पीने वाला पानी नीचे ही से आता, आएगा नहीं आएगा। अब गांव में क्या होता था, गांव में सारा पानी जो है कल, हम लोग मतलब हम लोग का भी जो कल है, चाहे आपका भी जो कल होगा, कल पानी चला है और पनिया जो बहा के जाता था खेत में जाता था, तो भाई मुंह हाथ धो भी लिए, नहा भी लिए, सारा काम हो गया। या किचन उचन का, घर और का पानी किस में जाता है? हम लोग गांव में किस में जाता है भाई? नाली वाली थोड़ी रहता है, ठीक है, सब खेत में चल जाता है। तो खेत में चल गया, फसल को भी फायदा हो गया और हम लोग का काम भी हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम लोग पहले बोरिंग से पानी निकालते थे ना, अब आ गया मोटर, छोटा मोटर आ गया, मोटर का इस्तेमाल हम लोग कहीं कर लेते हैं, कहीं से भी पानी निकाल लेते हैं खेत में पटाने के लिए। अब पूरा तेजी से पानी निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो सिंचाई वाला काम तो हो गया, लेकिन नीचे का लेयरों का होता है, घट जाता है। लेयर क्या हुआ? घट गया। इसके कारण देखिएगा जल्दी जल्दी पानी खसक जाता है। एनसीईआरटी इस पर चर्चा भी किया है ना, लेकिन मजबूरी अब सिंचाई भी करना है भाई। लेकिन ये चीज है गांव में बहुत खूबसूरती, ये चीज है जो पनिया जो हम लोग बर्बाद नहीं होता, खेत में चल जाता है, फिर वो पानी नीचे चल जाता है, कुछ ऊपर उड़ जाता है। प्रदूषण, ठीक है, तो प्रदूषण भी हम लोग फैला रहे हैं। तो जब हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं, ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक है, सेहत के लिए सही नहीं, वो पदार्थ पानी में आप मिला दिए, खाना में मिला दिए, तो क्या हो गया? प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया। तो हम लोग जल प्रदूषण कर रहे हैं, वायु को प्रदूषण कर रहे हैं, मिट्टी प्रदूषण कर रहे हैं। मिट्टी को प्रदूषित हम लोग कैसे करते हैं? कचरा वचरा फेंक दिए, खाद उद खूब डाले जा रहे हैं, प्लास्टिक फेंक दिए, तो मिट्टी क्या हो गया? गंदा हो गया। हवा को प्रदूषित कर रहे हैं भाई, दिन में गोई 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 कर रहा है ना, एकदम एक्सीलरेटर चापे जा रहा है, धुआं धुआं निकाल रहा है, जितने धुआं निकल रहा है उतना ही खुश है, खूब धुआं निकल रहा है। गाड़ी दिन भर इधर उधर जा रहा है, धुआं निकल रहा है,
ये धुआं क्या कर रहा है, हवा को गंदा कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है। जल प्रदूषण भैया, पहले जो पानी था कितना साफ था, इनार का पानी लोग पीता था, नदी का पानी पीता था। अब इनार का पी पाएगा, नदी का पी पाएगा? नदी में तो मछली भी नहीं रह पा रही, इतना गंदा। सारा घर का कचरा वचरा वाला नाली वाला पानी वही में हम लोग डाल दे रहे हैं नदी में, तो नदी क्या होगा, नाली हो गया। नदी और नाली में अब ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो नदी को हम लोग क्या किया, गंदा कर दिए, प्रदूषित कर दिए, उसमें केमिकल मिला रहे हैं, कंपनी का केमिकल चला जा रहा है, ठीक है। नाली का पूरा पानी चल जा रहा है, तो जो जल है वो भी क्या हो गया, गंदा हो गया। जो हवा है उसको भी हम लोग गंदा कर दिए, जो मिट्टी है उसको भी हम लोग गंदा कर दिए। अब इससे असर किसको पड़ेगा भैया, तो इसी हवा में ना हम लोग सांस ले रहे हैं, बीमारी होगा, तरह तरह का बीमारी होगा। जो पानी में जो मछली उछली रह रहा है उस सबको दिक्कत होगा। अब देखिए नदी में भाई मछली मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, कि सब मर जा रहा है, जीवित नहीं रह पाएगा, कहीं साफ पानी है नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन पहले मछली कितना मिलता था, पहले एक बार बरसात आ जाए तो मछली आदमी खाते खाते नहीं थकता था, ठीक है। तो जीव जंतु पर, मानव स्वास्थ्य पर क्या होगा, असर पड़ेगा। अगला है आपका सतत विकास। मतलब भैया विकास जो चाहिए ना, विकास एक दिन का चीज नहीं है, विकास जो है एक दिन का चीज नहीं है। इन्हें ये आज देश तरक्की कर लिया फिर कल क्या करेगा, विकास जो है सतत प्रक्रिया, लगातार होना चाहिए। आज थोड़ा सा हुआ, फिर कल थोड़ा सा होगा, फिर परसों थोड़ा सा होगा, इस तरह होते जाएगा। मोबाइल का विकास देख रहे हैं, एक ही दिन में मोबाइल बन गया था का नहीं, आज मोबाइल वाला जो विकास है रुक गया है का ना, बनते जा रहे हैं। एंड्रॉइड 16 आ गया, आईफोन में 17 आ गया, 17 प्रो आने वाला है, 7 की आ गया, तो इस तरह होते जा रहा है। तो उसी तरह कोई भी विकास जो होता है वो लगातार होता है। तो ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, मतलब अभी पूरा कर दे और भविष्य में भी वो पूरा करे, कि नहीं जो अभी पूरा हो जाए। मतलब आपके घर में कोई चीज अभी खा लीजिए, अगला जो जनरेशन आएगा, अगला जो बाल बच्चा आएगा उसके लिए कुछ रहबे नहीं करे, जाता जमीन अभी सब बेच बाच दीजिए। तो ऐसा विकास चाहिए जो अभी भी हम लोगों का जो जरूरत है उसको भी पूरा करे और भविष्य में जो पीढ़ी आएगा उसके लिए भी बचा रहे। अब पूरा पानी हम ये लोग पी के गंदा उंदा करके खत्म कर देंगे, अब अगला जनरेशन के लिए पानी हम लोग नहीं छोड़े, तो इस विकास का कोई मतलब नहीं है। ऐसा विकास कीजिए जिससे जो भविष्य हम लोग का सुरक्षित रहे। तो हम लोगों को सतत विकास करना है, सतत मतलब लगातार विकास करना है। अब ये विकास कर लीजिए, बाद में विकास के लायक बचपन मत कीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो संसाधन का जो उपयोग करना हम लोगों को संतुलित तरीके से करना है, जो आगे भी बचा रहे, ठीक है। इसीलिए याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3R सिद्धांत। संसाधनों के संरक्षण के लिए, मतलब संसाधन को बचाने के लिए अपनाए गए नियमों को 3R सिद्धांत बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा 3R सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो 3R सिद्धांत के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन को बचा सकते हैं। किस तरह, रिड्यूस, पहला है आपका आर से रिड्यूस, दूसरा है रीयूज रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब कम उपयोग कीजिए, जरूरत से ज्यादा उपयोग मत कीजिए। अब नहाना है आपको, एक बाल्टी में नहा रहा है, 3 बाल्टी में, 4 बाल्टी में, 3 बाल्टी में पैरे धो रहे हैं, 2 बाल्टी में माथे धो रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। रीयूज, बार बार यूज कीजिए। जो किचन उचन में बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं ना, वो दुकान उकान में रहता है, वो सब डिब्बा उब्बा लिया के हम लोग यूज कर लेते हैं। पुराना चीज खरीद के हम लोग रीयूज कर लेते हैं, किताब पुराना लेके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, फायदा होगा, संसाधन खत्म नहीं होगा। तो पहला आप कम उपयोग कीजिए, रिड्यूस कीजिए। दूसरा रीयूज, बार बार उपयोग कीजिए। तीसरा रिसाइकल, उसको रिसाइकल कीजिए। जैसे कबार उबार गाँव में आता है, हम लोग क्या करते हैं, शीशी उसी सब कागज उगज दे देते हैं, वो कंपनी में चल जाता है, उसको पीस पास के फिर नया बना देता है, तो उसी को बोलते हैं रिसाइकल, मतलब पुनर्चक्रण। तो पुराने पदार्थों से नई पदार्थ बनाया जाता है, नया वस्तु बनाया जाता है। तो 3R याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कुछ केस स्टडी देखिए, प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो संकट हो जाता है। जैसे पंजाब में देखिए भूजल संकट हो गया। पंजाब में क्या, अब तो बिहार में भी बहुत जगह पर देखिए गांव वाला इलाका में पानी का संकट है। भूजल मतलब जो जमीन के नीचे से पानी हम लोग निकालते हैं। कारण क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, मुफ्त का बिजली है भैया, तो देखा गया वहां पे बिजली है, मुफ्त है, मुफ्त बिजली है, अनाधुन पानी दिए जा रहा है, अनाधुन पानी देना है, पानी देना है, कितना दे दिए, डबल दे दिए, कौन है न बह गया, कौन है न बन गया। वही बिजलियां लगता तो खूब ध्यान से देखता, 1 घंटा होगा, ठीक है। तो मुफ्त बिजली के कारण वहां पे पानी का ज्यादा उपयोग हुआ, जिसके कारण जो जमीन वाला पानी था,
ठीक है, वो कम हो गया। परिणाम क्या है, जल स्तर में गिरावट हो गया। जल स्तर देखते हैं बरसात में बढ़ जाता है, गर्मियों में सूख जाता है, तो जल स्तर जो है पानी नीचे चल जाता है, भविष्य में पानी क्या कम हो जाएगा। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में एक अच्छा उदाहरण, वहां पे जैविक खेती किया गया, ठीक है। तो सिक्किम ने पूरी तरह जैविक खेती किया, मतलब खाद का इस्तेमाल नहीं किया, गोबर वोबर का इस्तेमाल किया, अच्छा से खेती किया, ठीक है, जिससे पर्यावरण और मिट्टी जो है सुरक्षित हो गया, ठीक है। इसमें विशेषताएं क्या था, रसायन का यूज नहीं किया गया, ठीक है, प्राकृतिक जो खाद था उसका इस्तेमाल किया गया, जिससे मिट्टी का जो उपजाऊ है वो बढ़ गया, ठीक है, पर्यावरण इससे क्या सुरक्षित हो गया। तो जैविक खेती देखिए, जैविक खेती यूट्यूब पर देखिएगा, ये सब देखिएगा, मतलब बहुत लोग अब जैविक खेती कर रहा है। जैविक खेती से क्या होगा, आपका जो फसल जो होगा वो भी आपके सेहत के लिए बहुत बेस्ट होगा। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम लोग ऊपर बात किए थे, ऐसा ऊर्जा जो बार बार बनते रहता है ना, सूरज का ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब ऊर्जा क्या है, आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अगर सही से करेंगे तो हम लोगों के पास ऊर्जा का कमी नहीं होगा। तो इस ऊर्जा पे काम हो रहा है। देखिए, सौर ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का एगो तो प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल हो ही रहा है, इसका हम लोग सोलर में भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। पवन ऊर्जा से भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। जल ऊर्जा से भी हम लोग आने वाला दिन में हो सकता है ना, गाड़ी उड़ी में हम लोग पानी रख के गाड़ी चलने लगे तो इस पे भी काम हो रहा है। तो ये सब हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण जो रहता है सुरक्षित रहता है, और ये भविष्य के लिए यह जो ऊर्जा आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हवा वाला ऊर्जा हो तब, मतलब पवन वाला ऊर्जा हो तब, सौर ऊर्जा हो तब, या जल ऊर्जा हो तब, ये भविष्य का ऊर्जा इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भविष्य में इस पर रिसर्च चल रहा है और भविष्य में हो सकता है ये पानी का अच्छा उपयोग हम लोग कर ले, क्योंकि पानी में क्या होता है, H2O होता है, ये किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है ना। इसमें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो होता है ना बहुत अच्छा ईंधन होता है, ठीक है, बहुत अच्छा जलता है हाइड्रोजन, और उसमें से प्रदूषण भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 1। तो क्लास 8 का जो पहला चैप्टर था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। कोई भी दिक्कत है तो बेझिझक, बेशर्माए, बेलजाए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।